हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे बालों के लिए एक हेल्दी तेल। तो इसके लिए जो हमें सामान चाहिए, ये सबसे पहले गुड़हल के फूल। तो हमें ये कम से कम 8 या 10 लेने हैं और इसमें से ये बीच वाला पार्ट होता है ये आपने निकाल देना है और इनको अच्छे से वॉश करना है। और दूसरी चीज़ है ये कड़ी पत्ता और तीसरी चीज़ है ये नीम के पत्ते और ये है मेहंदी और ये हमारा एक एलोवेरा का पूरा पत्ता। इसको भी मैंने धो के अच्छे से काट लिया है। और ये कुछ हमारे गेंदे के फूल और ये हमारे प्याज। आपने एक प्याज लेना है, अगर हो सके तो उनका छिलका साथ में ही रहने देना है। और ये हमारी कलौंजी, ये कम से कम 2 चम्मच हैं। और ये हमारी मेथी, ये भी कम से कम 2 चम्मच है। आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से धोना है क्योंकि इनके ऊपर मिट्टी होती है और इन्हें धोकर अच्छे से काटना है। अगर हो सके तो आप इसे मिक्सी में मिलाकर अच्छे से इनको मिक्स कर सकते हो। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इन्हें ऐसे ही डाल सकते हो। और हमने इन सब चीज़ों को इस नारियल के तेल में डालना है। और ये रहा हमारा पैराशूट नारियल तेल। ये कम से कम 1 kg होगा। ये सारा सामान 1 kg तेल में ही बनेगा। सर्दियों के दिन है तो ये तेल हमारा जमा हुआ है, तो मैंने ये पानी गर्म करने के लिए रखा है और इसमें मैंने इसको डाल देना ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो सके। आपने सब चीज़ों को एक ही क्वांटिटी में लेना है। इन चीज़ों को मिक्सी में डाल के अच्छे से ग्राइंड करना है। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आपने इन्हें छुरी की सहायता से बारीक बारीक काटना है। ये देखिए हमारा तेल अब अच्छे से घुल गया है। हमें ये तेल ध्यान रहे कि लोहे की कढ़ाई में बनाना है। तो अब हम लोहे की कढ़ाई में ये पैराशूट नारियल तेल डालें। तो ये देखिए मैंने सारा नारियल तेल इस कढ़ाई में डाल दिया है। ये कम से कम आधा kg तेल होगा। तो मैंने पहले प्याज को चॉपर में अच्छे से काट लिया है क्योंकि मेरे पास मिक्सी नहीं है, मेरी मिक्सी ख़राब है, तो मैं ये सारा काम चॉपर में ही करूँगी। अब इसमें मैंने ये गेंदे के फूल डाले हैं और साथ में ही ये एलोवेरा डाल रही हूँ। अब इनको भी अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। सबसे पहले तेल में मैं डालूँगी कलौंजी, उसके बाद डालूँगी मैं ये मेथी दाना, फिर उसमें डालूँगी मैं ये कटा हुआ प्याज, एलोवेरा और गेंदे के फूल। अब मैंने इन फूलों को भी चॉपर में डाल दिया है। ट्राई करके देखती हूँ कि अगर हो सके तो ठीक है, नहीं तो इनको ऐसे ही साबुत डाल दूँगी। देखो ये गुड़हल के फूल भी अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं और अब ये भी जाएंगे इस तेल में। और ये कड़ी पत्ते को मैं ऐसे ही डाल दूँगी। और ये रहे हमारे नीम के पत्ते और ये रहे हमारे मेहंदी के पत्ते। अब हमने इस सारे सामान को धीमी आंच में पकाना है। आपने आंच को ज़रा भी तेज़ नहीं करना है और इसको पकने में कम से कम 1 या 1.5 घंटा लगेगा। और आपने इसको बीच बीच में हिलाते रहना है ताकि सारा मिश्रण अच्छे तरीके से मिल जाए। मैंने ये जो पत्ते साबुत डाले हैं, अगर हो सके तो आप इनको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके फिर इस तेल में डालना है। अगर ऐसे भी डाल दो तब भी अच्छे से ये पक जाएंगे। और अब हम इस सारे सामान को तेल में धीरे धीरे पकने देते हैं और पकने तक इसका इंतज़ार करते हैं। तो ये देखिए सभी चीज़ों ने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे ये तेल पक रहा है, तो आपने इसको बीच बीच में हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। तो गाइस ये देखिए हमारा तेल पककर तैयार हो गया है और देखो इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अब हम इसे 2 या 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा तेल तैयार है और देखो ये जो सामान डाला था ये भी सारा पक चुका है। तो अब हम गैस को करेंगे बंद। अब हम इसे ठंडा होने के लिए कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे छान लेंगे। अब ये तेल हल्का गुनगुना हो गया है, अब हम इसे छान लेंगे। अगर हमने इसे ज़्यादा देर तक रखा तो ये जम जाएगा, जिससे ये छानना बहुत कठिन हो जाएगा।
तो ये रहा हमारा तेल और हम अब इसे छन्नी की सहायता से छान लेंगे। हमने सारे मिश्रण को इसमें डालना है और अब हम इसे अच्छे से दबाएंगे ताकि इसमें सारा तेल बाहर आ जाए। तो ये देखिए हमारा तेल बनकर एकदम रेडी है और आपने इसे गुनगुना ही बोतल में डालना है क्योंकि ठंडा होने पर ये जम जाएगा। आपको मेरा ये तेल बनाने का तरीका कैसे लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं और आप भी इसे घर में बनाएं और अपने बालों पर लगाएं जिससे आपके बाल घने, मुलायम और काले होंगे। ओके, थैंक यू।